अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये यहाँ पर ये सुबह फजर का टाइम है, तो मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ देखें मस्जिद में इस टाइम नमाज़ हो रही है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये सुबह सुबह उठना ना तो इतना अच्छा लगता है ना, एकदम से तबीयत भी जो है ना फ़्रेश हो जाती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप फजर की नमाज़ के लिए उठते हो तो वो आपको फ़िज़िकली और मेंटली तौर पर ऐसे जैसे रिलैक्स से हो जाते हो। तो बस फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा मैं कभी कभार लेट भी जाती हूँ या फिर योगा या फिर एक्सरसाइज कर लेती होती हूँ। और किचन में आके जब भी कुकिंग का काम स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले मैं अपने हैंड वॉश करके तो फिर स्टार्ट करती होती हूँ। तो आप सब बहनों से भी यही कहूँगी कि एक लिक्विड हैंड वॉश या फिर जो है वो सोप एक किचन में ज़रूर रखें। और उसके बाद फिर आके किचन में मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट किया। ये फ्रेंच टोस्ट है जो मैंने बनाए हुए थे और साथ में ये फ्रेश अंजीर का जैम है। और ये सुबह सुबह उठना ना तो इतना अच्छा लगता है ना, एकदम से तबीयत भी जो है ना फ़्रेश हो जाती है। और मेरी जो भी बहनें देख रही हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो भी सब जल्दी उठती हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि जल्दी उठने के कितने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। क्योंकि इस टाइम पर ना बंदा सारे दिन की एक तरह से आप प्लानिंग भी कर लेते हो, आज क्या क्या काम करने हैं, क्या पकाना है। और क्योंकि मैंने अगर कुछ हांडी वगैरह जो भी बनानी होती है ना, तो अगर कोई मटन या चिकन निकाल कर रखना है तो फिर इस टाइम पर उठ के तो ना निकाल के तो मैं रख देती होती हूँ। और पहले मैं ख़ुद उठती हूँ तो मामा ने भी अलार्म लगाया होता है अपने मोबाइल पे, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मामा भी पढ़ लेती होती है। और अब तो आपको पता है कि मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, थोड़ा टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, नमाज का भी टाइम चेंज हो रहा है। तो मैं तो कई दफ़ा अज़ान से पहले ही उठ जाती होती हूँ। बहरहाल मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया होता है। और सुबह जल्दी उठने का ये भी एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि उस टाइम पे ना कोई किसी भी काम को मतलब आप जल्दबाजी के बग़ैर अपना काम अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम सुकून से कंप्लीट कर लेते हो। और आज बच्चे घर पर ही थे, तो जैसे जैसे फिर उठते हैं तो बारी बारी फिर उनका ब्रेकफास्ट मैं उनको उसी टाइम पर रेडी करके तो देती होती हूँ, या फिर वो मामा ख़ुद भी अपना जो है वो फिर बना लेती होती है। और यहाँ पर मेरे इस बॉक्स में रेड क्रश चिली जो है वो फिनिश हो गई थी, तो अब मैं इसको रीफ़िल कर रही हूँ। ये भी किचन के छोटे छोटे काम साथ साथ करने पड़ते हैं। और ये चेरीज़ भी आजकल इधर भी सीज़न में है यूएई में, और बहुत अच्छी मोटे वाली जो है ना मीठी भी हैं, तो ये मिल रही हैं। तो इनको वाइट विनेगर या फिर मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए पहले। तो ये चिकन लेकर आए थे हस्बैंड, तो ये 1.25 किलो है तकरीबन। तो आज मैं ये ढाबा चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सबको पसंद भी आती है। तो इसके लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए, उनको मैं ये स्लाइस में कट कर रही हूँ। इसको पंजाबी ढाबा चिकन कढ़ाई भी कहते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले ऑलिव ऑयल डाला और ये फिर अनियन डाल के आप इसको जो है ना वो लाइट गोल्डन कर लेंगे। आंच आपने नीचे जो है वो मीडियम ही रखनी है। अच्छा, इस कढ़ाई को मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ और एक और कढ़ाई में मैं ऑलिव ऑयल डाल के तो मैं ये चिकन के पीस फ्राई करूँगी। पहले ये आप ऑयल में पहले फ्राई करेंगे अच्छे से।
अच्छा, चिकन को फ्राई करते हुए आपने आंच जो है वो तेज़ रखनी है, क्योंकि चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा। ये चिकन के थोड़े बड़े पीस थे, इतना आपने फ्राई करना है इसको कि दोनों साइडें जो है ना वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा और जो है इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, तो आपने इसको जो है ना एक अलहदा से निकाल लेना है प्लेट में। साथ साथ मैं ये अनियन भी चेक कर रही थी, ये भी लाइट गोल्डन से हो गए हैं। तो अब जो है इसको निकाल लेंगे प्लेट में, और ये वाला ऑयल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है, इसको हम जो है ना वो जो अनियन हमने फ्राई किए उसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पहले ही जो है चिकन फ्राई करके इसमें अनियन डाल के तो आप लाइट गोल्डन कर सकते हैं, ये इस तरह भी कर लेते होते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 कढ़ाइयों में जो है ना अलग अलग ये किए, मैंने फ्राई भी कर लिए और जो है वो चिकन भी फ्राई हो गया साथ ही। अब वो वाला जो ऑयल है मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। मुझे जो भी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो वो मैं अपनी डायरी में लिख लेती होती हूँ, ताकि मुझे वो सारे उनमें जो स्पाइसेस वगैरह जो कुछ भी है जैसे करके बनाना है तो वो मुझे फिर बाद में भी याद रहे। तो जो है ना ये भी मैंने रेसिपी जो है ना अपनी डायरी में ये नोट की हुई थी ऑलरेडी पहले से। अब इसमें मैंने ये चॉप जिंजर गार्लिक डाला है। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते होते हैं, तो ये हाफ़ kg से थोड़े ज़्यादा हैं, इनको मैं हाफ़ कट करके डालूँगी। आप इस तरह ये गोल स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं, इस शेप में भी। इस तरह से बड़े बड़े कट करके डालेंगे ना तो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जल्दी, और जो है ना इनका छिलका उतारने में भी आसानी रहती है। ये देखें सारे मैंने हाफ़ में कट कर लिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और जो है ना कवर करके जो है ना इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैंने एक और भी डाल दिया, मैंने कहा चलो अच्छे से वो मसाला बन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जो है ना इनका वो छिलका खुद ही जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो आपने इस तरह इसके जो है ना वो जो स्किन सी उतार लेनी है। और अगर आप राउंड शेप में कट करके डालेंगे तो फिर स्किन ज़ाहिर सी बात है आप नहीं उतार सकेंगे, क्योंकि वो बहुत बारीक छिलका होता है उनका। तो स्पाइसेस में अब मैं इनमें डाल रही हूँ सबसे पहले ये शान का पिंक सॉल्ट है। इसमें तकरीबन 1 छोटा चम्मच भर के मैंने नमक का डाला है। लाल कुटी मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी कढ़ाई जो है वो स्पाइसी होती है। और थोड़ा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, और काली मिर्च मैंने डाली है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर इन सब मसालों के साथ आप इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे। मसाला सा जब बन जाएगा, टमाटर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो है सारे स्पाइसेस हैं वो 1.5 से 2 चम्मच छोटे वाले वो मैंने भर के डाले हैं। तो क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और अब ये फ्राई किया हुआ जो चिकन है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये योगर्ट जो है वो हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको भी मैं अच्छे से फेंट के तो इसमें डाल दूँगी। तो जितना ज़्यादा आप भुनाई करते हैं कढ़ाई की, उतनी ज़्यादा वो अच्छी और मज़े की बनती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। योगर्ट को अंदर अच्छे से मिक्स करके तो आप इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए हमारा। उसको कवर करके फिर जो है मैंने साथ ही ये जो बर्तन वगैरह थे इनको भी वॉश कर लिया किचन में, क्योंकि ये भी साथ साथ वॉश होते रहें तो सही रहता है, वरना ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो है वो बहुत जो है ना काम बढ़ जाता है। तो मैं इनको साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, इस तरह फिर टाइम भी बच जाता होता है। किचन में आप ज़्यादा देर नहीं तो फिर काम में ही लगे रहते हो। साथ साथ थोड़ी देर के बाद मैं ये चिकन को भी चेक कर रही थी, उसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर जो है वो कवर करके रख देंगे। सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने ये सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लिया। फिर इस तरह टाइम आपका बच जाता है। किचन में ज़्यादा देर खड़े होकर तो सारे काम करने होते हैं। तो ये देखें हमारा किचन भी नीट क्लीन हो गया। अब जो है जिंजर इसमें जूलियन कट करके वो मैं डालूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया
और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, थोड़ी सी ये दरमियान में कट करके डालूँगी और थोड़ी सी वैसे कट करके जो है वो डालूँगी इसमें। बस ये देखें अब ये अच्छे से पक गई है, हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। अब ये एंड पे मैं इसमें ये शान की कसूरी मेथी है वो डाल रही हूँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी। फिर इसमें ये जूलियन कट जिंजर, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी मैंने बचा ली जो एंड पे मैं वो वैसे गार्निश के लिए डालूँगी। और सबको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये जो है मैंने ये बटर डाल रही हूँ एंड पे इसमें, ये डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है, तो ये बिल्कुल एंड पर डालते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ढाबा चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। और आफ्टरनून में हमेशा मेरी यही होता है कि थोड़ी सी ये फ्रेश योगर्ट के साथ जो भी सीज़न में जो फ्रेश फ्रूट्स हो ना, तो वो मैं योगर्ट में मिक्स करके लेती हूँ। तो आप सब बहनों से भी ज़रूर कहूँगी कि जो भी सीज़न का फ्रूट हो बस थोड़ी सी योगर्ट के साथ आफ्टरनून में ज़रूर लिया करें, क्योंकि योगर्ट आपके गट के लिए, आपके स्टमक के लिए और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो डेली की डाइट में ना वो भी आफ्टरनून में थोड़ी सी योगर्ट आप ज़रूर लिया करें, क्योंकि एज़ ए मदर आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और इसके बाद ये शाम के टाइम में लाइट सी भूख लगी तो ये फ्रेंच फ्राइज़ शेप में आलू को कट करके तो ऊपर बेसन में सारे स्पाइसेस मिक्स करके तो जो है ना इसकी कोटिंग करके तो ये फ्राइज़ से बनाए थे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और मज़े के बने थे। बिल्कुल लाइट सा ना इस पर बेसन की कोटिंग हुई भी थी। तो मैंने ये ग्रीन चटनी जो योगर्ट में मिक्स की थी उसके साथ और साथ में ग्रीन चिलीज़ भी 1-2 ली, तो मुझे ये बहुत ही मज़े के लगे। आप भी शाम के टाइम में बच्चों को जब भी भूख लगे तो ऐसे बना कर दें, उनको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मैं तो ज़्यादातर ऐसे वाले फ्राइड चीज़ें नहीं खाती, लेकिन उस दिन बस मेरा दिल कर रहा था कोई ऐसी वाली चीज़ खाने को, तो मैंने ये खाए। और फिर ये नेक्स्ट डे रात के टाइम में मैंने आलू मटर डालकर ये मटन यखनी पुलाव बनाया था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छी तरह से मटन गल गया था। और इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए फिर आज ज़्यादा डिटेल में नहीं की है। और ये मैं रात के टाइम में बना लेती हूँ तो सुबह फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी यही मैं देती हूँ इनको, क्योंकि इन दोनों को लंच बॉक्स में आलू मटर वाले राइस बहुत ज़्यादा पसंद हैं इसलिए। और ये ऑलिव ऑयल में बने होते हैं, तो उमामा तो अपने कॉलेज में गरम कर लेती है माइक्रोवेव में और अबीरा ऐसे ही खा लेती है। इंशाल्लाह ताला अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं कैसे इनके लंच बॉक्स रेडी करके देती हूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की परेशानियों से, आजमाइशों से, तकलीफ़ों से और बीमारियों से महफूज अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये जी यूएई में हैलोवीन डे चल रहा था, तो उन्होंने ये देखें सब जो है वो सामने वही डेकोरेट वगैरह किया हुआ था और इन पर भी उन्होंने काफ़ी डिस्काउंट लगाया हुआ था। हमने अंदर जाकर देखा तो काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने लेस प्राइस में की हुई थी। यहाँ ये देखें जैसे मैं ये आपको दिखा भी रही हूँ, ये ओनली 7 दिरहम में था। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों पर भी काफ़ी डिस्काउंट था। और ये ब्रांड्स फॉर लेस में हम आए हुए थे, तो अबीरा तो बहुत खुश हुई ये देखकर और कुछ चीज़ें वो पहन कर फिर ट्राई भी कर रही थी। और ये देखें इसका फेस कितना डरावना सा लग रहा है। ब्रांड्स फॉर लेस पर ऐसी वाली सारी चीज़ें भी डिस्काउंट में मिल जाती हैं और अबीरा एंजॉय कर रही थी।